युवा वह चाहते हैं अकेले समय मोदी हटे और क्या चाहते हैं इनके मतलब रुपया सब ना आया ये रुपया बांटन मेरा गाँव का जाइए वापस चिल्लाइए। अच्छा, मोदी की रैली में रुपये से? हाँ, रुपया बांटले। अरे पट्टिया पाल है मेरा कुल कहाँ, अरे लौड़ा कुल चूटिया बना के मौके कुल लेके आई ना। अब पैसा 300 रुपया देना, फिर हमने रोवर गाँव बेचारी गाड़ियों ना पौनी चली नहीं घरे। योगी मोदी जाके मठ में घंटा बजाएंगे, पहलवा बांध के होगी बैठाए उठी छोड़ उठी जहाँ चाहे जहाँ जाए। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल पड़ेगा। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए हुए हैं और भारी संख्या में उनके समर्थक उनको देखने और सुनने के लिए यहाँ आए हुए थे। आप अपना नाम बताएं। बाबूराम यादव। क्या स्थिति है, क्या माहौल है? 5 चरण का मतदान हो चुका है, तो क्या लग रहा है? 5 चरण का मतदान इंडिया गठबंधन की तरफ है। और आजमगढ़ है, आजमगढ़ बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, सुखदेव यादव की धरती है। ये सुखदेव यादव की धरती, यहाँ से इनका पत्ता साफ है भाजपा का। महंगाई, बेरोजगारी, इलाहाबाद में पढ़ता हुआ लड़का एक कमरे में 10 साल अपनी जवानी बेच दिया, अपनी जवानी बेच दिया। और इनके ज़माने में मैं इंटर कॉलेज का लेक्चरर हूँ। इनके ज़माने में 650 रुपया परीक्षा शुल्क लगता है, पेपर 5 है। और इनके ज़माने में 91 रुपये परीक्षा शुल्क था, पेपर 12 था। बचा क्या है, बचा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। घूस की बात बता दूं, जो 100 रुपये पर बाबू नहीं कर देता था, वेतन पास करता था, 500 रुपये पर बाबू बिल नहीं, वेतन नहीं मिलता है। क्या बचा है? धर्म चला गया है। इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? क्या क्या ये लोग बताएंगे? जरा गरीब से पूछिए कि रोटी क्या है, कपड़ा क्या है, मकान क्या है, बेरोजगारी क्या, भ्रष्टाचार क्या है। वो तो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन आपको बता देता हूं कि जब आज के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल पहले भारत में जो जन्म लिया उसके ऊपर भारत की नागरिकता किया, केवल 12,000 कर्जा था। आज इंडिया में जो इंडियन लिखता है उसके ऊपर 1,51,000 कर्जा इंडियन नागरिकता स्वयं हो गया इनके ज़माने में। भाई साहब, ये है इनकी हालत, इनके ज़माने में है। जिस तरीके से आप महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, क्या चुनाव में असर दिख रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई को लेकर लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा है? मुद्दा नहीं है, जनता अपने आप बौखला गई है। वो हम नेताओं के कहने पर नहीं है, बिल्कुल इनको उलटने जा रही है। और इलाहाबाद BHU लड़के 5 साल हो गया प्राइमरी अध्यापकों देख लीजिए, लड़कों BTC देख लीजिए, BEd देख लीजिए, ये देख लीजिए, सारे ये सब, ये यहाँ ऐसे लोग नहीं आए, ये सारे अपने अपने पोलियों के सेनापति आए हैं, ये पैसे वाले नहीं हैं। मैं 72 का MA पास हूँ यूनिवर्सिटी, मैं सन 72 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास पास हूँ। बड़ी दुनिया देखा था मार साहब पत्रकार जी, लेकिन शर्म आती है। और लेने वाले इनको बिल्कुल यही आप लोग जैसे सही बात छाप देते तो शायद बातें क्लियर कट हो जाती। जिस नेता के पास मंत्री और CID पत्रकार ईमानदार हों, उस राजा का राज टिकाऊ होता है। इनके पास न पत्रकार ईमानदार हैं, न इनके पास मंत्री ईमानदार हैं, न ये ईमानदार हैं। और सारे ठेकेदार इनके गुजरात से आए हैं। 25 रुपये का लड्डू अयोध्या में बिकता है, इनको पता नहीं है लड्डू यहाँ नहीं बनता क्या? जरा धरातल देखिए, मैं बता रहा हूँ उनको, बड़ी दर्द की बात बता रहा हूँ, बड़ी दुनिया हम लोगों ने देखा। चलिए उन लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शंभुनाथ यादव। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार कह रहे हैं। वो तो पता लगी, वो तो अपने आप पता लग जाएगा। कोई पार और नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते चले आए हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ उनकी दाल गलेगी नहीं, झूठ की चाल चलेगी, कितनी भी चल रहे। उनका जो है थपड़ा साफ है बाबू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको प्रोफेसर साहब ने पहले सब कुछ बता दिया है जो इनके कारनामे हैं। जिसके बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके बनारस में पढ़ रहे हैं, उनके दिल से पूछो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप सुन रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं भविष्य के लिए, और विशेष करके OBC के लिए इन्होंने क्या किया। ये सरमाएदार की पार्टियां हैं, ये बड़े पूंजीपतियों का काम करने वाली सरकार है। ये इनका जो है, जितना झूठ बोल लें, जितना बरगला लें, कभी राशन की बात है, कभी कुछ है, यही सब कह रहे हैं।
अब इसके बाद में आगे किसी से और बात कर लीजिए भैया। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार यादव। जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, अब उसका कितना असर दिख रहा है? उसका असर 100% है। जी हाँ, 100% पीडीए का हाँ है असर, देख नहीं रहे। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा भैया। और जो 400 पार की बात है वो तो जुमला है 400 पार नहीं। वो तो सर वक्त आएगा तब बताएंगे ना। अभी हमारे आप में तो कुछ है नहीं। जो काम करेंगे, अगर अपनी सरकार आ रही तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार है। इनके यही कहते हैं ना। इनका नाम अजय सिंह है। भाई मोदी नहीं जान रहे हैं। ये जो है ये उत्तराखंड से भाग के क्यों आए हैं और आगे क्या कहेंगे? पिताजी का देहांत हो गया, उनके अंतिम क्रिया में नहीं पहुंचे हैं। यही हमारे क्या नाम उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं हम देश के लिए जीते, हमें परिवार से नहीं। क्यों नहीं? जोगी जी भी देश के लिए जी रहे हैं। ये भी जोगी भी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ, ये आपके कृपया से जोगी भी बहुत अच्छा काम किए, कोई गलत नहीं किए हैं। ठीक है, बाकी ये सामने जो आ रही है बात, वो देखेंगे इलेक्शन बाद। बाकी जोगी बाबा बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा इधर देखो यार, कहाँ उधर देखो। क्या नाम है? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद मेरा नाम है। बनेगा सांसद यहाँ से लालगंज से? उम्मीद तो कांटे की लड़ाई है, मगर कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ से तो सपा एक जीतने ज़्यादा चांस लग रहा है। सपा जीतेगी? हाँ, क्योंकि अगले मतलब गठबंधन थी, उससे हम लोग थोड़ा सा जीते थे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम कन्हैयालाल यादव है। युवा क्या चाहेगा? अब की बार परिवर्तन करेगा? युवा वह चाहते हैं अखिलेश समय मोदी हटे, और क्या चाहते हैं? इनके मतलब रुपया सब ना लाओ, ये रुपया बांटन में रहा गाँव का जाइए वापस चिल्लाइए। अच्छा, मोदी की रैली में रुपये? हाँ, रुपया बांटे। अरे पट्टिया पाल नहीं मेरा कुल कहाँ। अरे लौड़ा कुल चूटिया बना के मौके कुल लेके आई ना। अब पैसा 300 रुपया देना, फिर हमने रोवर गाँव बेचारी गाड़ियों ना पौनी चली नहीं घरे। पैसे वाली भीड़ नहीं है? नहीं, पैसे वाली भीड़ नहीं है। सिर्फ घाम कोयले से हम लोग हट रहे नहीं थे, एक आदमी यहाँ से नहीं उठते। आप भी देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है ना। बिल्कुल, ये भीड़ वोट देगी। हाँ, भीड़ तो यहाँ तक होती, लेकिन हमारे सांसद जी के अगर यहाँ तक पंडाल लगाए होते तो आज इतनी आदमी यहाँ पर रुके होते। लेकिन कुछ कमियाँ है कि अगर यहाँ तक पंडाल होता तो आदमी यहाँ खड़े होते, लेकिन पंडाल को वजह से आदमी भाग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, परिवर्तन हो जाएगा आपकी कि नहीं? हो जाएगा। बीजेपी इस बार जाएगी, परवेश यादव नाम है हमारा। बीजेपी इस बार जाएगी, समाजवादी आएगी। क्या भाई, क्या होगा आपकी बार? आपकी बार सपा जीतेगी। सपा जीतेगी आपकी। मोदी तो कह रहे 400 पार यार। मोदी बेकार है। 400 हार पार नहीं, 400 हार। योगी मोदी जाके मठ में घंटा बजाएंगे। घंटा बांध के बैठा उठी छोड़ उठी जहाँ चाहे जहाँ जाए। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? चलिए, अखिलेश यादव को सुनने और देखने के लिए आए थे, और जिस तरीके का जोश यहाँ दिख रहा है, वो जोश कितना कामयाब होगा ये चुनाव परिणाम तय करेगा। जब कामयाब होगा, लेकिन ईवीएम अगर गड़बड़ी नहीं होगी तब कामयाब होगा। लेकिन मोदी चोरी पे उधार है, चोरी ईवीएम, इनका फंडा सिर्फ ईवीएम है। अगर इनको इतना विश्वास ईवीएम हटाए, गलत पेपर चुनाव कराएं, अगर इनको समझ में आ जाएगा कि कौन जीता है कौन हार रहा है, बस। और कोई ईवीएम में ये गलती, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम का बल फौंक रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके जनता इसको वोट नहीं दे रही है, ये चोरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरिंदर यादव। क्या करते हैं भाई साहब? अब तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का दर्द जो दिख रहा है, वाकई में क्या इसका असर पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल पड़ेगा। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। युवा परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भाई साहब युवा परिवर्तन करेंगे। बेरोजगारी अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मोदी जी तो कहते हैं हमने राशन दिया, हमने शौचालय दिया, हमने आवास दिया, और कहते हैं ये तो ट्रेलर था। 10 साल में जो आपने देखा ये ट्रेलर था, इसके बाद आप सरकार बनाइए तो बहुत कुछ होगा। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, वही वादा लोगों को समझ में आ चुका है। जुमलेबाजी की सरकार है और जुमलेबाजों की सरकार है, और इस बार पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने बोला है हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, पहले की तरह बहाली करेंगे। उसी मुद्दे पर युवा जो है वो
सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी कह रहे 400 पार भाई। 400 पार होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार वो 400 पार करेगी। अच्छा, जो बची हुई सीट है वो उनकी। वो बची जो सीट है उसमें छोटी मोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कुछ वो लेकर जाएंगी, और 140 पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा।